सपा ने फिर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कुंभ में सरकार का 62 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान का दावा। कुंभ में सरकार ने पर्याप्त बसों की व्यवस्था की और न ही पर्याप्त ट्रेनों की, तो ऐसे में सफलता सिर्फ बीजेपी के लिए है। सीएम योगी के मुताबिक प्रयागराज में स्नान वाले दिनों में लिए गए सैंपल मानक के अनुरूप थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। कुंभ को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के बीच द्वंद्व छिड़ा हुआ है। जहां योगी आदित्यनाथ अपनी कमर थपथपाते हुए नहीं थक रहे, तो वहीं विपक्षी दल योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कुंभ के शुरू होते ही योगी आदित्यनाथ सरकार ने व्यवस्थाओं को लेकर बड़े बड़े दावे किए। कुंभ में 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था का दावा भी उनका हवाई साबित हुआ। समाजवादी पार्टी ने 26 फरवरी को शिवरात्रि के आखिरी स्नान से पहले योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कुंभ के आयोजन में कई तरह के भ्रष्टाचार हुए हैं। अखिलेश का आरोप है कि शौचालय से लेकर बल्ली गाड़ने तक में घपला हुआ है। उन्होंने इस मामले में जांच की मांग की। उनका कहना है कि सरकार ने कुंभ का बजट बढ़ाया है, लेकिन अव्यवस्था पर चरम है। वहीं विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल की नेता राधना मिश्रा ने भी योगी सरकार पर अनियमितताओं के चलते गंभीर आरोप लगाए हैं। विधानसभा में पार्टी की नेता राधना मिश्रा ने कहा कि महाकुंभ का बजट इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि बजट बढ़ाया गया, लेकिन अव्यवस्था चरम पर थी, जिसकी वजह से हजारों श्रद्धालुओं की जान चली गई है। सच्चाई है कि हर काम की तरह बजट को भी बीजेपी ने इवेंट बना दिया। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के आरोपों को मनगढ़ंत बताते हुए कहा कि विपक्ष को ये बात हजम नहीं हो रही कि सनातन का इतना बड़ा आयोजन सफलतापूर्वक हो रहा है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी का जवाब देते हुए कहा कि अखिलेश यादव को तथ्य देने चाहिए कि प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हुए कुंभ के समापन में अब सिर्फ चंद घंटे बचे हैं। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दावा किया कि 62 करोड़ लोगों ने कुंभ में स्नान किया है, लेकिन ये बात विपक्ष को हजम नहीं हो रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी और योगी आदित्यनाथ सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि महाकुंभ के आयोजन में झूठ बोला जा रहा है। कुंभ हर 12 साल पर होता है। बीजेपी ने इतना पैसा लगाया, इतना प्रचार किया, लोगों को निमंत्रण दिया और उसके बाद उनके हाल पर छोड़ दिया। व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ये कहते रहे कि हमने 100 करोड़ लोगों के लिए व्यवस्था की है। अखिलेश ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो ट्रैफिक जाम हुआ, जो लोग वॉशरूम नहीं जा पाए, खाना नहीं खा पाए और भगदड़ में लोगों की जान गई, इसका आंकड़ा सरकार नहीं बता पा रही है। उन्होंने कहा कि 62 करोड़ लोगों के स्नान की गिनती तो सरकार ने कर ली, लेकिन भगदड़ में मरने वाले 30 लोगों का आंकड़ा देने में योगी आदित्यनाथ को 17 घंटे लगे और आज तक भी उनका विवरण मीडिया को नहीं दे सके। सपा प्रमुख ने कहा कि बड़े पैमाने पर लोग खो गए और आज भी एक्सीडेंट हो रहे हैं। ये डबल इंजन नहीं बल्कि डबल ब्लंडर सरकार है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि न सरकार ने पर्याप्त बसों की व्यवस्था की और न ही पर्याप्त ट्रेनों की, तो ऐसे में सफलता सिर्फ बीजेपी के लिए है। अखिलेश यादव ने कहा कि कुंभ की तैयारी को लेकर सरकार ने दावा किया कि लगभग 15,000 करोड़ खर्च किए गए, लेकिन श्रद्धालु अव्यवस्था की वजह से परेशान है। उधर समाजवादी पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि शौचालय में भ्रष्टाचार हुआ है और कई 100 करोड़ की बल्ली लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि इस बार कुंभ का बजट पिछले कुंभ के मुकाबले कई गुना बढ़ाया गया था, लेकिन सुविधाएं नहीं बढ़ी। ऐसी सड़कों का निर्माण होना चाहिए थे कि श्रद्धालु एक तरफ से आए और दूसरी तरफ से निकल जाएं। अब अव्यवस्था इतनी है तो सवाल उठना वाजिब है। बीजेपी ने कहा कि अखिलेश यादव के पास तथ्य हैं तो बताए, सिर्फ लांछन लगाने से कुछ नहीं होगा और जनता इसका जवाब देगी। समाजवादी पार्टी के आरोपों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा कि समाजवादी पार्टी को सनातन में विश्वास नहीं है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा था कि संगम का पानी पीने और नहाने दोनों के लायक है। सीएम योगी के मुताबिक स्नान वाले दिनों में लिए गए सैंपल मानक के अनुरूप पाए गए थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आयोजन सरकार का नहीं बल्कि समाज का है। मैं एक सेवक की तरह उत्तरदायित्व का निर्वहन करूंगा। हमारा सौभाग्य है कि आयोजन के प्रति तमाम दुष्प्रचार और अर्नग्न आरोप के बाद भी लोगों ने सहभागी बनकर इसे नई ऊंचाई पर पहुंचाया। सियासी जानकारों का कहना है कि बीजेपी को अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए। अखिलेश यादव अपनी विपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जबकि सत्ताधारी दल इसको लेकर असहज है, इसलिए बयान को घुमा रहे हैं। अखिलेश यादव खुद चाहते हैं कि कुंभ में श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मुहैया कराई जाए, जिसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। उनका सवाल अधिकारियों पर है, जिसका जवाब नहीं दिया जा रहा। अखिलेश यादव कुंभ के आयोजन पर सवाल नहीं उठा रहे, बल्कि अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसलिए वो खुद स्नान करने भी गए, बल्कि कुंभ कैसे बेहतर हो इसलिए अव्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सरकार इन सवालों को अपने ऊपर आरोप के रूप में ले रही है। से द्वंद्व कुछ दिन और चलता रहेगा। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।